मूव दिख रही है। अनिल जी, आईजीएल इस पर फोकस करना जरूरी है क्योंकि बड़ा गिरावट आ रही है। 8% इंट्राडे में वीकनेस आपको दिख रही है। 1.5 साल में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आ रही है। 1.5 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। कुछ न कुछ तो बड़ी वजह होगी। 8% ऐसे तो कोई स्टॉक नहीं घटता है ना, तो क्यों घटा है 8%? उसकी वजह है जेफरीज, ये एफआई ब्रोकरेज हाउस है, इसने आज आईजीएल को किया है डबल डाउनग्रेड। और ये डबल डाउनग्रेड क्यों किया है, क्या है डिटेल्स, क्या है रिपोर्ट, बता रहे हैं वरुण, बताएं। तो अनिल जी, जेफरीज ने जैसे कि आपने कहा डबल डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से अब होल्ड की सलाह दी और प्राइस टारगेट 565 से काट के 465 किया है और अपने ईपीएस अनुमान जो है खासकर FY25 से 27 के 7 से 9% की कटौती की है। अब क्या कारण है? इसका कारण बेसिकली ये है कि दिल्ली सरकार ने एक ईवी एडॉप्शन पॉलिसी जो है उसका ऐलान किया है। हालांकि इस पॉलिसी को अभी गवर्नर के जो अप्रूवल है वो मिलना बाकी है, लेकिन जिस दिन गवर्नर का अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद ये जितने भी कैब एग्रीगेटर्स होते हैं, डिलीवरी सर्विस देने वाले होते हैं, ई कॉमर्स देने वाले होते हैं, आपने देखा होगा खासकर ये जितने भी होते हैं, इनको कहा गया है कि आपको पूरी तरह से ईवी पे शिफ्ट होना है। इस पॉलिसी में यह कहा गया है कि अगले 3 साल में आप जो नई गाड़ियां खरीदेंगे उसमें 50% ईवी होनी चाहिए और अगले 5 साल में 100% ईवी होना चाहिए। 1 अप्रैल 2030 तक आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी सब ईवी की ही होनी चाहिए और ये एक बड़ा पॉलिसी ऐलान जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से आया है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन बाकी है लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी वजह से जेफरीज ने इसको डाउनग्रेड किया है। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार की एडॉप्शन पॉलिसी अगर आ जाती है तो इसका सीधा इंपैक्ट जो है आईजीएल के वॉल्यूम्स पे होगा। अगर अभी आप देखेंगे तो ईवी का पेनिट्रेशन दिल्ली में बहुत कम है, 11% के आसपास का, और उसमें भी ज्यादातर 2 व्हीलर 3 व्हीलर है। सीएनजी गाड़ियों का मार्केट शेयर जो है 18 से 20% के आसपास का है, ईवी का केवल 4% के आसपास का है। और जो कैब एग्रीगेटर्स होते हैं दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो कुल मार्केट में से 30-40% के आसपास अगर आप देखेंगे तो वो सीएनजी गाड़ियों का है और ये जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपने लगातार देखा होगा कि जो डीटीसी बसेस है उनके ऑर्डर सीएनजी में आते जाते थे, तो इनका कहना है कि वो भी शिफ्ट हो सकते हैं और FY25 तक खासकर ये जो 30% कैब एग्रीगेटर्स के वॉल्यूम है उस पे एक तगड़ा हिट लग सकता है, ये जेफरीज का कहना है और इसके लिए इन्होंने डाउनग्रेड किया है। आईजीएल इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी फोरे कर रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में फोरे करने के बावजूद ये जो नुकसान आईजीएल को होगा ना उसकी भरपाई आईजीएल नहीं कर पाएगा, तो सीधा हिट वॉल्यूम्स पे है और इसके लिए इन्होंने डबल डाउनग्रेड कर दिया है आईजीएल को। हालांकि एक बात आपको बता दूं, ये पहले बार नहीं है कि जेफरीज ने ईवी को लेकर चिंता जताई है। इसके पहले भी जेफरीज लगातार रिपोर्ट निकालता रहा है जहां पे इन्होंने ईवी को लेकर खासकर आईजीएल को लेकर चिंता जताई है। हालांकि हमारा मैनेजमेंट जब जुड़ा था हमने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा था कि हाँ इंपैक्ट होगा लेकिन लॉन्ग टर्म पे, बट हाँ जेफरीज कह रहा है FY25 से ही आपको इंपैक्ट देखने मिल जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए आईजीएल पर राय।